नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके हॉर्टिकल्चर की और हॉर्टिकल्चर में जो हमारी ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है उनकी हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्योंकि दो क्लासेज हमने पहले कवर कर ली थी और उसमें बेसिक जो चीजें हैं जैसे जो आपके ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स है इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, स्कोप क्या है, ये बेसिक चीजें हमने जो है डिस्कस की थी। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं क्योंकि तीन चीजें होती है जब भी हम सजावट की बात करते हैं ना। पिछली बार हमने थोड़ा सा लैंडस्केपिंग के बारे में भी बात किया था कि लैंडस्केपिंग के जो प्रिंसिपल्स है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए एक लैंडस्केप के रूप में। जब हम किसी भूमि को सजाने की बात करते हैं तो उसी को हम नॉर्मल भाषा में लैंडस्केप बोल देते हैं। ठीक है, तो जो लैंडस्केप है उसमें आपको क्या करना होता है, कई प्रकार की चीजें लगानी होती है। जैसे हम बात करते हैं कि अलग अलग प्रकार के ट्री लगाने होते हैं। ट्री यानी कि पेड़ लगाने होते हैं, जैसे छाया वाले पेड़ होते हैं, ठीक है, इसके अलावा सजावट वाले होते हैं, फूल वाले होते हैं, फल वाले होते हैं, अलग अलग प्रकार के। हमारा उद्देश्य क्या है उस हिसाब से हम लगाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपने देखा होगा जिनको हम कहते हैं श्रब्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्रब्स जिनको हम बोलते हैं। ये क्या होती है, तो ये होती है आपके मुख्य रूप से झाड़ियां। ठीक है, झाड़ियां जैसे जो ज्यादा हाइट तक बढ़ती नहीं है लेकिन एक जो है बहुत सारे तनों वाली एक झुंड झुंड के आकार की सी क्या होते हैं, एक छोटा पेड़ होता है। नॉर्मल आपने देखा होगा जो मुख्य रूप से हम ये कहते हैं जो मरुस्थलीय पेड़ होते हैं वो झाड़ियों के रूप में ही ज्यादा डेवलप होते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज होती है आपके क्लाइंबर्स। सर ये क्लाइंबर्स क्या है, तो ऐसे पौधे जिनको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है तब वो जाकर ऊपर चढ़ते हैं या बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे चमेली हो गया, चमेली एक तरह का क्या है, क्लाइंबर है। इसको आवश्यकता पड़ेगी किसी सहारे की। देखा होगा आपने कभी जब हम चमेली की बात करते हैं तो उसके साथ में ही कोई जो है झाड़ी या किसी प्रकार की कोई चीज रखते हैं जिसपे वो चढ़ के ऊपर आ सके। ठीक है, उसका जो है विकास है हो सके, तो उसके लिए हम अलग अलग प्रकार की चीजें रखते हैं। अब देखो पेड़ों के लिए हम ये कहते हैं कि सिंपल पेड़ जो है जिसमें एक मेन तना होता है। ठीक है, क्या होता है, मेन तना, स्टेम होता है। साथ में हम श्रब्स के लिए ये कहते हैं कि एक से ज्यादा तने होते हैं। ठीक है, एक तना नहीं होता है लेकिन बहुत सारे तने, एक ही जगह से बहुत सारे तने निकले हुए रहते हैं। नॉर्मल भाषा में आपने देखा होगा तो जो आपका ये होता है जो देसी बेर होता है उसकी झाड़ी देखो आप कभी, वो क्या होती है, बहुत सारे तनों वाली होती है, अकेले तने पे नहीं बढ़ती है। ठीक है, दूसरी चीज होती है क्लाइंबर। क्लाइंबर जिनको सहारे की आवश्यकता होती है। ठीक है, सहारे की आवश्यकता होती है तो वो चीजें आपकी क्या होती है, क्लाइंबर होती है। पहली बात तो ये तीनों चीजें आपके समझ में आ गई। अब इनका हम लैंडस्केप यूज पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लैंडस्केप यूज, यानी कि जब हम गार्डन बनाते हैं या हम किसी भूस्थल को सजाते हैं, ठीक है, उस टाइम पे इन तीनों का हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे इनका यूज होता है और उदाहरण कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये हो जाती है कि ये हम जब यूज करते हैं तो कहां पर यूज कर रहे हैं, हमारा पर्पज क्या है और उसके उदाहरण क्या है। ठीक है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंटली पूछी जाती है और यही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चाएं करते हैं आपके जो ट्री है उसके बारे में। ठीक है, जब हम लैंडस्केप यूज में जब ट्री की बात करते हैं कि पौधे को किस प्रकार से, जो पेड़ होते हैं उनको किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, तो एक तो होता है एवेन्यू। ठीक है, एवेन्यू प्लांटिंग, इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, मान लो ये सड़क है, ठीक है, और सड़क के दोनों तरफ क्या होते हैं, बड़े बड़े पौधे लगे, पेड़ लगे हुए रहते हैं। ठीक है, ये जो पेड़ होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एक तो हरियाली मेंटेन करे, ठीक है, दोनों तरफ हरियाली नजर आए ताकि पर्यावरण जो है वहां का, क्योंकि जब सड़क की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं तो वहां से बहुत ज्यादा साधन निकलते हैं। अब साधन गुजरेंगे तो CO2 गैस का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधे हैं उस CO2 का अच्छे से क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस करके CO2 वापस से, वो ऑक्सीजन वापस से रिलीज करते हैं। तो ये जो चीजें हैं इसके लिए, साथ में सजावट के लिए और आसपास के एनवायरनमेंट को ठंडा रखने के लिए ये मुख्य उद्देश्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बीच वाले पौधे लगे होते हैं, आपने देखा होगा जब हम बड़ी रोड की बात करते हैं जिसमें एक तरफ से जाना होता है दूसरी तरफ से आना होता है, उसमें बीच में भी पौधे लगे रहते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि ये वाली जो लाइटिंग है, क्योंकि रात के टाइम पे यहाँ से लाइट क्या हो जाएगी, इस तरफ जाएगी, और यहाँ की लाइट कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी, तो ये जो लाइटिंग है इससे डिस्टर्ब ना हो इसलिए एक दीवार के रूप में बीच में पौधे हम खड़े
कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो है आपके लाइट का जो फोकस है वो ना आए और जो है दिखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हम लोन के रूप में, छोटे पौधों के रूप में, सजावट के पौधों के रूप में, यहाँ पर झाड़ियों के रूप में श्रब्स ये लगा देते हैं, ठीक है। तो ये उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं सड़क, राजमार्ग, मार्गों के किनारे छाया और सौंदर्य के वृक्ष लगाए जाते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक तो भाई लोग ठहरे तो थोड़ी बहुत उनको राहत मिले, और साथ में सौंदर्य के लिए, ऑक्सीजन के लिए और CO2 के कंजप्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए जो है ये एवेन्यू ट्रीज लगाते हैं। जैसे कि आपने नीम का पौधा देखा होगा, ठीक है, गुलमोहर देखा होगा, अशोक के पौधे खूब लगाए जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है, अशोक के पौधे भी खूब लगाए जाते हैं। तो ये आपके पौधे हैं। पीपल का पौधा भी मिलता है, ठीक है, कई जगह पीपल के पौधे लगाए होते हैं, नीम के पौधे लगाए हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके एवेन्यू प्लांटिंग के रूप में ही होते हैं। दूसरा है शेड ट्री, छायादार पौधे। इसका मतलब क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि कोई भी पार्क वाली जगह हो गई या कोई स्टेशन हो गया, कहीं पर भी बैठने की जगह है, वहां पर हम एक छाया वाला पौधा लगाए ताकि लोग उसके नीचे बैठकर आराम कर सके, थोड़ी देर वहां पर ठहर सके। तो दूसरा उद्देश्य हमारा है शेड के लिए, ठीक है, पार्कों में, उद्यानों में, सार्वजनिक स्थलों में छाया और ठंडक के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से हम जो अपना फिकस होता है, बनियान, वो हो गया, पीपल हो गया, पीपल काफी अच्छा पौधा है, और साथ में हम ये कहते हैं कि पीपल जो है आपका छाया वाला पौधा है, ठीक है। इसकी जो चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती है और बहुत ज्यादा पत्तियां आती है, तो ये क्या करता है, आपके बहुत अच्छी छाया देता है। बाकी रेन ट्री है, ये सारे ट्री क्या हो जाते हैं, शेड वाले ट्री होते हैं, छाया वाले ट्री होते हैं। हालांकि इनमें हम जो है अशोक को नहीं रखते हैं, क्योंकि अशोक मुख्य रूप से आपने देखा होगा वो ज्यादा फैलने वाला पौधा नहीं होता है, वो या तो सीधा बढ़ता है या जो कुछ वेराइटीज होती है जो हल्की फुल्की फैलती है, ज्यादा नहीं फैल पाते हैं, ठीक है। तो अशोक को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, वो सजावट के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑर्नामेंटल क्रॉप्स की बात हम कर रहे हैं, सजावट की बात कर रहे हैं, तो सुंदर फूलों वाले, पत्तियों वाले और सौंदर्य आकर्षण के लिए लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं या तो उनमें फूल बहुत सुंदर आते हैं या उनकी पत्तियां बहुत सुंदर होती है, ठीक है। तो ऐसे पौधे मुख्य रूप से हम सजावट के उद्देश्य से लगाते हैं। यहाँ पर एक गुलमोहर आ गया, ठीक है, और इसके साथ में ही जो जैकरांडा है ये आ गया, ये कुछ पौधे, हाँ केसिया, ये अच्छा पौधा है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, सभी पौधे ऑर्नामेंटल होते हैं, यानी कि सजावट वाले होते हैं, इनको हम सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक क्या होता है, कहीं पर जो है फसलों को या भवनों को या मृदा के कटाव को रोकने के लिए, आपने देखा भी होगा, हम एग्रीकल्चर में दो चीजें पढ़ते हैं, एक वाइंड ब्रेक पढ़ते हैं, एक शेल्टर बेल्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य होता है कि आपके जो है किसी भी प्रकार से ये जो आपका वाइंड है, हवा है, तेज हवाएं आ रही है, इनका प्रतिरोध करना, इनको रोकना, या तो इनको धीमा कर देंगे या इनको काट देंगे या किसी भी प्रकार से इनको वहां से क्या कर देंगे, ऊपर उठा देंगे, जिससे उससे वहां की मिट्टी का, वहां की फसलों का, ठीक है, या किसी प्रकार से कोई भवन डैमेज हो रहा है हवा से, तो उसको बचाने के लिए ये फसलें, ये पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो हवा की गति को कम करने के लिए, फसलों के लिए, भवनों के लिए, मृदा कटाव से बचाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से आपके जो है, एक तो ये यूकलिप्टस, इसको देखा होगा आपने, सफेदा इसको हम कहते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बढ़ता है ये, ठीक है, पानी का काफी ज्यादा यूज करता है सफेदा, ठीक है। बाकी एकेसिया होता ही है, और साथ में जो केशुरियना है, ये भी आपके इसी प्रकार के प्लांट होते हैं। इनकी खास बात ये है कि ये बढ़ते बहुत ज्यादा है, ठीक है, हाइट बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है, फैलाव भी अच्छा रहता है, और इस प्रकार से ये क्या करते हैं, जो है हवा को रोकने का काम करते हैं। अब आ जाते हैं लॉन एंड गार्डन ट्री, यानी कि ऐसे ट्री जो कि हम कहाँ लगा रहे हैं, हम मुख्य रूप से वहां पर लगा रहे हैं जहां पर उनकी जो है ज्यादा आवश्यकता, एक तो सजावट के रूप में या लॉन के रूप में, ठीक है, लॉन के पास में वहां पर लगाने में इस्तेमाल करते हैं। तो घर के बगीचों, रिजोर्ट या शैक्षणिक परिसरों में सौंदर्यीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जैसे बॉटल पाम हो गया, ठीक है, सिल्वर ऑक हो गया, इसके साथ में महोगैनी हो गया, ये सारे जो है आपके क्या है, एक तरह के ऐसे पौधे हैं जो ज्यादा हाइट तक बढ़ते नहीं। आपने ये तो देखा होगा, पाम तो कई प्रकार के लगे हुए रहते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पाम तो कई प्रकार के। अब ये कह रहे हैं बोटल पाम, तो ये इस प्रकार का, थोड़ा सा इस प्रकार का दिखने वाला जो है पाम का पौधा होता है, ठीक है। पाम का मतलब होता है जैसे खजूर के पौधे होते हैं ना, तो खजूर एक डेट पाम है, ठीक है। तो ये
मुख्य रूप से रेगिस्तानी पौधे होते हैं, इन पे ऊपर पत्तियां होती है और एक तना होता है, ठीक है। और तना यदि बोतल के आकार का जैसा है, ऐसा ऐसे पौधे देखे होंगे आपने कई संस्थाओं के आगे, ठीक है। जो है ये इनकी पत्तियां, ये जो पत्तियां हैं, ये जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी ये यहाँ से टूटता जाएगा, यहाँ से स्लो ग्रोथ करता जाएगा और ये तना जो है यहाँ पर डेवलप होता जाएगा। तो इसको हम बोतल पाम के रूप में जानते हैं, काफी ज्यादा यूज किया जाता है अलग अलग संस्थाओं में और इन सब में, ठीक है। बोतल पाम, सिल्वर ओक का ध्यान रखना है। फ्रूट बियरिंग लैंडस्केप ट्री की हम बात कर रहे हैं, फलों वाले परिदृश्य वृक्ष, यानी कि ये क्या करेंगे, एक तो सौंदर्य को तो बढ़ाएंगे, एक आर्थिक लाभ यानी कि फलों के रूप में आर्थिक लाभ भी देंगे, ठीक है। यानी कि इनमें दो उद्देश्य एक साथ कर ले रहे हैं हम, एक तो सुंदरता भी है इनमें और साथ में ये क्या कर रहे हैं, फ्रूट भी दे रहे हैं, ठीक है। जैसे जामुन हो गया, आम हो गए, ये क्या होते हैं, सुंदर पौधे भी होते हैं और साथ में ये फ्रूट भी देते हैं, तो वो चीज हो गई। मैंगो हो गया, जामुन हो गया, कोकोनट, कोकोनट अच्छा प्लांट है, एक तो जो है आपके पाम की तरह दिखाई देता है, ठीक है, तो जो है दिखने में सुंदर है और साथ में इसके क्या लग रहे हैं, कोकोनट भी लग रहे हैं, तो ये भी हम काम में ले लेते हैं, ठीक है। फ्रूट बियरिंग लैंडस्केप ट्री का भी आपको ध्यान रखना है। पोलिनेशन एब्जॉर्बिंग ट्री, यानी कि कुछ ट्री ऐसे हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा पोलिनेशन का मतलब हो गया, पोल्यूशन का मतलब हो गया CO2 गैस ज्यादा मात्रा में, ठीक है भाई। पोल्यूशन, यदि हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो वहां पर CO2 गैस ज्यादा होगी। अब CO2 का जो कंजप्शन है वो सबसे ज्यादा आपका पीपल का पौधा करता है, ठीक है। कौन करता है, पीपल का पौधा। तभी तो हमारे जो शास्त्र हैं या हमारी जो पुरानी किताबें हैं, ग्रंथ है, उनमें बहुत अच्छा पौधा, या हम कहते हैं कि उसको एक धर्म से जोड़ने वाला जो पौधा है, अच्छा पौधा बताया गया है पीपल को, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस है, एक्चुअल में इनका इंपॉर्टेंस है। ये ऑक्सीजन गैस ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, CO2 का ज्यादा कंजप्शन करते हैं, यूज करते हैं, जिसके वजह से ये एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। आई बात समझ में, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषकों को अवशोषित कर वायु गुणवत्ता सुधारते हैं, ठीक है। तो ये शहरी क्षेत्रों में क्या कर रहे हैं, प्रदूषकों को अवशोषित कर रहे हैं। नीम हो गया, अर्जुन का पौधा हो गया, ये बहुत अच्छे पौधे हैं जो पर्यावरण के लिए हेल्दी है, ठीक है भाई। इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है पर्यावरण को स्वस्थ रखना। और जो पीपल जैसे पौधे हैं ये तो दिखने में भी सुंदर होते हैं, साथ में हम ये कहते हैं कि जब हम इनकी छाया की बात करते हैं तो बहुत अच्छी छाया, ठीक है, गहरी छाया भी इनमें देखने को मिलती है। तो सारे ही उद्देश्य कंप्लीट होते हैं पीपल जैसे पौधे से, तो पीपल जरूर लगाना चाहिए। लैंडस्केप यूज ऑफ श्रब्स, जब हम श्रब्स की बात करते हैं, ठीक है, ट्री की हमने बात की, ट्री को हम एवेन्यू के तौर पे लगा रहे हैं, जो है ऑर्नामेंटल के तौर पे लगा रहे हैं, फ्रूट के तौर पे लगा रहे हैं, इसके साथ में हम पोल्यूशन एब्जॉर्प्शन के रूप में लगा रहे हैं, एब्जॉर्बिंग के रूप में लगा रहे हैं, ठीक है। ये सारे उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं, कैसे कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में आ जाता है हेज और स्क्रीनिंग सर्प्स, यानी कि ये क्या होती है, सर्प्स ज्यादा बढ़ती नहीं है, तो इनकी ज्यादातर हम एक बाड़ के रूप में या पर्दे के रूप में, यानी कि मान लो कोई गार्डन है, अब इस आधे गार्डन को इस वाले गार्डन के पार्ट से छुपाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक आपने देखा होगा ऊंची ऊंची जो है आपके दीवार बनी होती है, और उस दीवार की खास बात यह है कि वो ऐसी वैसी दीवार नहीं है, वो आपके जो है एक गार्डन दीवार के रूप में हेज की बनी हुई होती है, ठीक है। क्या होती है, हेज बनी हुई होती है। तो वही है, गोपनीय बनाए रखने के लिए, अवांछित दृश्य छिपाने के लिए, प्राकृतिक बाड़ के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। मान लो गार्डन में कोई ऐसी चीज है जिसको आप छुपाना चाहते हो, ठीक है, क्या करना चाहते हो, छुपाना चाहते हो, तो फिर हम फेंसिंग का उपयोग करते हैं और उसमें जो श्रब्स है उनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके गोल्डन डुराटा, ग्लोरी बाउर और करौंदा, ये ऐसी झाड़ियां हैं, ऐसे जो है आपके श्रब्स है जिनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, सजावट के तौर पे कर सकते हैं, और साथ में छिपाने के तौर पे भी इनका इस्तेमाल होता है। दूसरा आ जाता है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का मतलब हो गया, इनको हम किसके रूप में यूज करेंगे, सजाने के लिए, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, सुंदर फूल आते हैं और अच्छे आकर्षकीय दिखते हैं, ठीक है। तो इनका उपयोग किसके लिए होगा, सौंदर्य के लिए होगा। गुड़हल, गुड़हल आपने देखा होगा, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे फूल लगते हैं और चमकीली पत्तियां होती है, ठीक है। गुड़हल तो जनरली आपने देखा होगा खूब इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है, गार्डन्स में, इनमें, ठीक है। एक ही जो है, हालांकि वो अलग अलग प्रकार के जो फूल आते हैं, बहुत ज्यादा फूल आते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत कम फूल देखने को मिलते हैं, लेकिन सीजन के हिसाब से आते हैं। लेकिन पत्तियां, जब फूल नहीं भी आते हैं उस टाइम पे भी इनकी पत्तियां इतनी चमकीली और ग्रीन कलर की दिखाई देती है कि बहुत प्यारा लगता है, ठीक है, और ज्यादा बढ़ता भी नहीं है, झाड़ी के रूप में है।
बोगेनविलिया, इसका ज्यादा इस्तेमाल आपने हेज के रूप में देखा होगा। ऐसी जो हेज बनाते हैं हम, ठीक है, हरी जो दीवार होती है वो बनाने में बोगेनविलिया का काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी कनेर भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राउंड कवर सर्व्स की हम बात कर लेते हैं। ऐसी सरफ से जो एक ग्राउंड को कवर करने में काम में आई, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? खुली मिट्टी को ढकने, मर्दा कटाव को रोकने, परिदृश्य को सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्राउंड कवर जो आपकी सरफ है उनका इस्तेमाल करते हैं। इनमें एग्जाम्पल ध्यान रखना है, वेडेलिया, लेंटाना और रेलवे क्रीपर, ये सारे क्या है? आपके ऐसी झाड़ियां हैं जो आपके मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए? जो आपके मृदा के जो कटाव है उसको रोकने के लिए। देखो लेंटाना आ गया, इसलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। ये जो लेंटाना है ना दोस्तों, ये हमारा यहाँ का नहीं है, ठीक है, हमारे देश का क्या नहीं है, ये पौधा नहीं है। और इस पौधे को सबसे स्टार्टिंग में हमारा जो उद्देश्य था बाहर से लाने का, वो था सजावट, ठीक है। अब ये सजावट क्या होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है। कई पौधे हमने जो है, फिर जो फास्ट है हमारा, उसमें कई पौधे हम सजावट के तौर पे लेकर आए हैं। जैसे जलकुंभी सजावट के तौर पे लाया गया पौधा है। जो लेंटाना है सजावट के तौर पे लाया गया पौधा है। जलकुंभी तो आज जो है बंगाल में ले लो या कहीं पे जहां पर पानी का ज्यादा जो है होता है, नहरी जो क्षेत्र होता है, ठीक है, पानी जहां पर नदियों के रूप में या नहरों के रूप में होता है, पानी वाला एरिया होता है, वहां पर जलकुंभी खूब देखने को मिलता है। और इतना ज्यादा फैल चुका है कि हर प्रकार की, क्यों, कई प्रकार के जो है आपके खर्चे करने पड़ते हैं इसको हटाने के लिए, ठीक है। आपने सुना होगा जब हम नहरों की सफाई की बात करते हैं तो जो क्रेनिंग है, ठीक है, वो क्रेन की सहायता से, या जो आपके ये होती है जिसको हम कहते हैं एक तरह की सांकल की सहायता से, दोनों ट्रैक्टर की ओर खींचकर इसको साफ किया जाता है। ये पानी को बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, उसको धीमा कर देती है, ठीक है, बहने नहीं देती है। तो इतनी जो है खराब चीज है, फिर भी हमने क्या किया था मुख्य, क्योंकि ये यहाँ कर इतनी इसलिए ज्यादा फैल गई, उस टाइम पे इनके साथ में ये तो आ गई, लेकिन इसके इनके साथ में वो प्राकृतिक दुश्मन नहीं आए जो कि वहां उस देश में थे, ठीक है। तो यहाँ पर आकर इनको कोई खाने वाला नहीं था, इनको कोई रोकने वाला नहीं था, तो ये चारों ओर आराम से फैल गए। ऐसा ही हुआ है लेंटाना के साथ। लेंटाना एक पहाड़ी इलाके में जो है एक तरह से खरपतवार के तौर पे डेवलप हो चुका है। अभी पहले इसको सजाने के लिए लाया गया था, लेकिन अभी ये देश में एक जो है पहाड़ी इलाकों में मुख्य रूप से, ठीक है, रेगिस्तान में, मैदानी इलाकों में इतना नहीं होता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा इसकी समस्या है, ठीक है। एक तो ये क्या करता है, एलर्जी जैसी जो है, एलर्जी जैसी समस्याएं करता है। जब इसके पास में से कोई गुजरता है तो उसके एलर्जी हो जाती है, इसके छोटे छोटे जो रोम होते हैं वो शरीर में जो है घुस जाते हैं, ठीक है, वो एक एलर्जी के तौर पे काम करते हैं। साथ में ये एक वीड भी है, और वीड बहुत ज्यादा फैलने वाला वीड है, चारों ओर फैल चुका है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसके छोटे छोटे रेड कलर के से फूल आते हैं, देखने में अच्छे लगता है, एक झाड़ी के तौर पे है, जैसे आपने चमेली देखी होगी, चमेली का जैसे दिखने वाला पौधा होता है। तो ये जो है हम पढ़ते तो हैं कि हाँ सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जो है बेकार चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा फैल जाने पर इनका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिर हमें जो है खर्चा करना पड़ता है बहुत ज्यादा। किसान परेशान होते हैं, हमारा तो क्या जाता है, हम तो लाकर सजा देते हैं, और इनके बीज आते हैं उनको हम उखाड़ उखाड़ के, क्योंकि हमें तो छोटा सा गार्डन ही मेंटेन करना है, ठीक है, बीज जो है इनको हम इधर उधर फेंक रहे हैं। अब वो खेतों में जाते हैं, खेतों में बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, पहाड़ी इलाकों में हो जाते हैं, ठीक है, फिर उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली होती है। आगे हम बात करते हैं फ्रेगमेंट श्रब्स की, हम बात करते हैं सुगंधित झाड़ियां, यानी कि जिनसे सुगंध आती है। तो सुगंध के लिए उगाई जाने वाली, जो आमतौर पर घरों और मंदिरों में लगाई जाती है, उन झाड़ियों को, जैसे कि चमेली, चमेली की सुबह सुबह आप सुगंध सूंघो, कभी किसी के घर में चमेली लगी हुई हो तो सुबह सुबह की जो उसकी सुगंध होती है एकदम वर्ल्ड क्लास होती है, अलग लेवल की फीलिंग देती है, ठीक है। जब हम पहले कॉलेज किया करते थे उस टाइम पे हम चाय पीने जाया करते थे, तो एक घर में जो है वहां पर, क्योंकि जो ये परगोला होता है ना एक तरह का, जो हम एंट्रेंस की बात करते हैं, घर में घुसते हैं उस टाइम पे ऊपर एक जो है आपके परगोले के टाइप का जो है एक गोल आर्च लगा रखा था, उस पे चमेली थी, ठीक है। तो जब सड़क के बाहर से गुजरते हैं, उस चमेली की इतनी बढ़िया खुशबू आती थी सुबह सुबह, मतलब दिमाग मंत्र मुग्ध हो जाता था, इतना जो है इतना प्यारी लगती थी। तो वही चीजें हैं, वही यहाँ पे हम कह रहे हैं सुगंधित झाड़ियां, ठीक है। वो खुद तो वहां के एरिया को तो सुगंधित करती ही है, ठीक है, पर्यावरण को प्रदूषण होने से, हरियाली बढ़ाने से। तो ये कुछ पौधे हैं जो काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लगाने चाहिए, ऐसे पौधे लगाने चाहिए जिनका कोई नुकसान ना हो, फायदे ही फायदे हो, ठीक है। तो इनकी हम बात करेंगे
यहाँ पर आपके मोगरा देखने को मिलता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ठीक है, जो चंपा होता है बहुत अच्छी खुशबू आती है। जो आपके गंधराज है इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसमें आप चमेली भी ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी एक सरब होती है, उसको भी ऐड कर सकते हो। अब देखो फोलिएज एंड कलर्ड लीफ सर्ब्स की हम बात करते हैं। फोलिएज का मतलब हो गया जो एक झाड़ी के तौर पे या एक हम ये कहते हैं पत्तियों वाले समूह के तौर पे डेवलप होती है, और जो पत्तियां होती है वो रंग बिरंगी होती है। ठीक है, कुछ झाड़ियां ऐसी होती है जिनकी पीली पीली पत्तियां, रेड रेड कलर की पत्तियां आती है, अलग अलग कलर की। ठीक है, तो वो बहुत प्यारी लगती है। तो उस प्रकार से रंगीन पत्तियों के कारण परिदृश्य में आकर्षण प्रभाव जोड़ने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। क्रोटोन, कॉपर लीफ और टी प्लांट। टी प्लांट तो आपने देखा होगा। ठीक है, टी प्लांट तो आपने नॉर्मली देखा होगा। ये जो है आपका कई प्रकार की चीजें हैं या कई प्रकार के पौधे हैं जो आपके इस्तेमाल किए जाते हैं पत्तियों के उद्देश्य से, इनके अलग अलग जो कलर की पत्तियां हो जाने के कारण। चलो तो अब हम बात करते हैं लताओं के परिदृश्य से उपयोग की, यानी कि जो क्लाइंबर्स होती है। ठीक है, एक जो है क्लाइंबर्स होती है। क्लाइंबर से नॉर्मल भाषा में हम ये कहते हैं कि ये इनको क्या है, ऐसे सीधी नहीं बढ़ती है ये। ठीक है, इनको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। हालांकि हम झाड़ियों के लिए भी ये कहते हैं कि सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन उनको इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो आराम से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो जो चीज है, ये जो क्लाइंबर्स है ये बिल्कुल ही इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाती है, ऐसा हाई होती है। इनको रेल में किसी जो है उसकी आवश्यकता होती है सहारे का। बाकी ये थोड़ी बहुत ग्रोथ कर पाती है, उसके बाद में ग्रोथ नहीं कर पाएगी क्योंकि उनको सहारा चाहिए। तो वही बात है यहाँ पर। सबसे पहले वॉल और फेंस कवरिंग के लिए, जब हमें बाड़ करनी हो या दीवार को कवर करना हो, उस टाइम पे हम इनका उपयोग करते हैं। दीवार को, बाड़ों को, जालियों को ढककर सुंदरता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। बोगेनविलिया, अभी हमने झाड़ी के तौर पे इसकी बात की थी, श्रब्स के तौर पे बात की थी, क्लाइंबर के तौर पे भी बात कर रहे हैं। रंगून क्रीपर, इंग्लिश आइव, ये सारे क्या है, ये सारे आपके वॉल और फेंसिंग कवरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्लाइंबर्स है। ये जो चीज है, परगोला वाली जो चीज है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो जो आपकी चमेली है ना, वो अब आएगी यहाँ पर, क्योंकि वो चमेली जो है मुख्य रूप से एक क्लाइंबर का एग्जाम्पल है, वो श्रब का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए चमेली यहाँ पर आएगी। देखो, परगोला और मेहराब सजाने के लिए, जब मैं अभी बात कर रहा था मेहराब जो आर्च होता है उसको, मान लो ये आपका घर है, घर का एंट्रेंस है, इसके ऊपर आपने कई प्रकार के पौधे लगे हुए देखे होंगे। ठीक है, क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की झाड़ियां, अलग अलग प्रकार के जो क्लाइंबर्स है वो लगे हुए रहते हैं इनको सजाने के लिए। या परगोला जो आपने गार्डन में देखा होगा, इस प्रकार से बैठने की एक जगह होती है और उसके ऊपर इस प्रकार से डंडे लगाकर इसके चारों ओर एक क्लाइंबर जो है फैला दी जाती है, तो वो भी बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, उद्यान के परगोला मेहराब को सजाने के लिए लताओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कृष्ण कमल, पर्पल रीत, चमेली, देखो चमेली यहाँ पर आ गई ना। ठीक है, क्या आ गई, जो चमेली है वो आ चुकी है, जैस्मिन। तो ये जो चमेली है ये आपके क्या होती है, आर्च को, परगोले को, इनको सजाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और बहुत अच्छी सुगंध भी देती है। चलो, बालकनी और ट्रेस गार्डनिंग के लिए, जब हम ट्रेस की बात करते हैं या जब हम जो है वर्टिकल गार्डनिंग की बात करते हैं, तब भी इनका काफी ज्यादा उपयोग होता है। आपने देखा होगा लोग अलग अलग प्रकार की जो झाड़ियां हैं या क्लाइंबर्स है वो अपनी बालकनी में लगाए रखते हैं। ठीक है, ताकि वहां पर बैठे थोड़ी शांति का एहसास हो और सुंदरता की वजह से वहां के जो पर्यावरण है उसकी वजह से अच्छा फील हो सके। तो वही है, गमलों में उगाकर हरा भरा वर्टिकल गार्डन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो स्काई फ्लावर है वो इस्तेमाल किया जाता है। साथ में हम बात करते हैं अपराजिता। ठीक है, अपराजिता, इसके साथ में हट जोड़, ये कुछ आपके क्या है, क्लाइंबर्स है जिनका हम इस्तेमाल बालकनी में करते हैं। इसके बाद में छाया और ठंडक प्रदान करने वाले, शेड और कूलिंग इफेक्ट के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। हेल्प इन द रिड्यूसिंग हीट बाय द प्रोवाइडिंग नेचुरल शेड ओवर स्ट्रक्चर, यानी कि साथ में हम ये बात करते हैं प्राकृतिक छाया देकर गर्मी को कम करने वाले पौधे। ठीक है, यानी कि ऐसे पौधे जिनका उपयोग हम गर्मियों के मौसम में या किसी भी मौसम में करें, वहां पर एक तो छाया देंगे और एक ठंडक का एहसास भी हमें
करवाएंगे। परवल हो गया, ठीक है, परवल नॉर्मली एक सब्जी भी होती है, ठीक है, और सब्जी भी किस प्रकार की है, झाड़ी जो आपके है सहारा देने की इसको जरूरत पड़ती है। कद्दू बेल हो गई, अंगूर बेल हो गई, अंगूर को भी आपने देखा होगा, अंगूर के कोई गार्डन आपने देखा होगा तो उसमें अंगूर को हम ऐसे परगोले के तौर पे ही तो डेवलप करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे बढ़ाते हैं फिर ऊपर ऐसे फैला देते हैं, ठीक है, ऐसे बढ़ाते हैं ऊपर ऐसे फैला देते हैं, तो यहाँ से जो है अंगूर बाद में, और इन झाड़ियों के जो ये जो मेन तना होता है इस पे पास में जो है हम दूसरी शाखाएं डेवलप नहीं होने देते हैं ताकि ऊपर जाकर अच्छे से वो डेवलप हो पाए, ठीक है। तो ये जो आपका अंगूर है ये भी एक तरह का क्या है, क्लाइंबर ही है। फ्लोरल डिकोरेशन एंड जो फ्रेग्रेंस है उसके लिए, सुगंध के लिए, ठीक है। तो एक तो फूलों की सजावट के लिए और एक सुगंध के लिए, दोनों के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम ये कहते हैं खिड़कियों को, दरवाजों को, आंगनों के पास सुगंधित फूलों वाली लताएं लगाई जाती है, सुगंधित फूलों वाली लताएं, और साथ में सजाने के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके मधुमालती है, चढ़ने वाला गुलाब है, ठीक है, एक गुलाब आता है जिसको सहारे की जरूरत पड़ती है भाई, एक तो नॉर्मल गुलाब होता है जिसको किसी प्रकार के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सॉफ्ट होता है उसको सहारे की आवश्यकता होती है। साथ में हम बात करते हैं मेडागास्कर चमेली, ठीक है, चमेली कोई सी ही हो वो मुख्य रूप से क्लाइंबर ही होती है, सुगंधित फूल आते हैं, सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती है और बहुत प्यारा पौधा है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। ये सारी चीजें आपके यहाँ पर कवर हो जाती है, चमेली की बात यहाँ पर आ ही गई है। चमेली को देखो सुगंधित तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, चमेली का उपयोग आप परगोले के तौर पे भी कर सकते हो, चमेली का उपयोग आप जो है मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि सजावट के तौर पे, जब हम छोटा कोई पौधा लगाते हैं सजावट के तौर पे वहां पर भी कर सकते हैं। और चमेली के फूल आपको पता ही है कि हम भगवान के अर्पित करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो 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 आपके हम कहते हैं एस्थेटिक वैल्यू की हम बात करें, ठीक है, जब हम जो है आपके ये कह सकते हैं कि धार्मिक स्थलों की बात करें वहां पर जब चमेली की बात करें तो वो बहुत अच्छा पौधा माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। 3 चीजें मुख्य रूप से हमने कवर की है, क्या क्या बातें हुई है, तो इसमें एक तो हमने ट्री, और ट्री को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं गार्डन में, ठीक है, छाया के इस्तेमाल के रूप में, सजावट के इस्तेमाल के रूप में, इसके साथ में जो है रोड साइड में लगाने के लिए, ठीक है, इसके अलावा सुगंध के लिए, जो फ्रूट है उसके लिए, इन सब के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात मैंने कही थी कि आपको हम सर्ब्स की बात करेंगे। सर्ब्स का अर्थ होता है झाड़ियां, झाड़ियों का हम मुख्य रूप से गार्डन में इस्तेमाल करते हैं जब हम हेज बनाने की बात होती है, ठीक है, आपने देखा होगा बोगेनविलिया की जो है हेज लगी हुई होती है, अधिकतर गार्डन में जो हेज होती है वो किसकी होती है, बोगेनविलिया की होती है। तो वो हेज बनाने के लिए या जो है परगोला डेवलप करने के लिए या किसी प्रकार का और कोई आर्क या स्ट्रक्चर हमें बनानी हो तो उसके लिए हम सर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में क्लाइंबर लास्ट में आ जाती है। क्लाइंबर्स के लिए हम ये कहते हैं कि ये जो क्लाइंबर्स होती है आपकी, ये क्या करती है, ये मुख्य रूप से सहारा की आवश्यकता होती है इनको, ठीक है। एक स्क्रीपर भी होती है, आपको पता हो तो स्क्रीपर बिल्कुल ही उनको एक्चुअल में हम जो है वो उनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती है, यानी कि उनको बहुत ज्यादा सहारे की आवश्यकता होती है। ये थोड़ी बहुत ऊपर तो आ जाती है ना, लेकिन वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं आ पाती है, उनको बहुत ज्यादा सहारे की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक वो टाइप भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में क्लाइंबर्स कह रखा है इसलिए हमने क्लाइंबर्स की बात की है। इसमें मुख्य रूप से चमेली की हम बात करते हैं, कद्दू की बात करते हैं, जो आपके अंगूर है उसकी बात करते हैं, ये चीजें हैं। इनको हम सजाने के तौर पे, परगोले के तौर पे, आर्च को सजाने के तौर पे, ठीक है, एंट्रेंस के तौर पे, या फिर किसी एरिया को कवर करने के लिए जब हम एज ए लोन बात करते हैं तब भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से इन तीनों चीजों का आपका ध्यान रखना है, और इनमें जो है एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल ही एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या पूछा जाता है, एग्जाम्पल ही एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाती है, और ये आपका जो से तीसरी क्लास है ये भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।